वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं साउथ गोवा लेके जा रही हूँ आपको। साउथ गोवा की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है काबो दी रामा बीच। एंड काबो दी रामा बीच के साथ में ही एक फोर्ट आता है, काबो दी रामा फोर्ट, और पेबल बीच है। तो ये सब लोकेशंस आसपास ही है। तो मैं कोशिश करूंगी जितनी जगह कवर करके आपको दिखा पाऊँ। और मेक श्योर कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी ही गोवा से रिलेटेड और नई वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी ऐसी वीडियोस आए तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रोड दिखा देती हूँ। तो अगर आप साउथ गोवा आ रहे हैं, स्पेशली अगर आप नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा ट्रिप के लिए आ रहे हैं, कोई जगह घूमने आ रहे हैं और आपने यहाँ पे साउथ गोवा में स्टे नहीं लिया है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि सनसेट के पहले आप यहाँ से निकल जाएं नॉर्थ गोवा के लिए, अगर आप वापस जा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे जितने भी रोड्स हैं, एक तो बहुत पतले रोड है, रोड्स के आसपास में खाई भी है बहुत सारी जगहों पे, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है मोस्ट ऑफ द लोकेशंस पे। तो ये सब चीज़ें अगर आप नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा घूमने के लिए आ रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि सनसेट से पहले आप निकल जाइए, क्योंकि नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा की तरफ आने के लिए ही 2-2 घंटे लग जाते हैं। और अगर आप साउथ गोवा घूमना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप साउथ गोवा में ही स्टे लीजिए। बिकॉज अगर नॉर्थ गोवा से आप साउथ गोवा आते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आने में ही। तो अगर आप साउथ गोवा में ही स्टे लेंगे तो आप ज़्यादा जगह घूम पाएंगे और अपना जो स्टे है और जिस लोकेशन पे आप जा रहे हैं उसे एंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो आपको जल्दी निकलने की उसके अंदर ही आप इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हम काबो दी रामा फोर्ट के लिए डायरेक्टली जा रहे हैं। तो यहाँ से बहुत पास है। लेट्स गो। ये मेन रोड है, यहीं से आपको एंटर करके अंदर की साइड पे आना होगा। और यहीं पे ये काबो दी रामा कॉटेजेस एंड ब्लैक क्रैब रेस्टोरेंट है। तो आप यहाँ पे अपना लिस्ट स्टे भी ले सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ यमी फूड ट्राई करना है, सो यू कैन कम हियर। दे हैव अ स्मॉल रेस्टोरेंट हियर, सो यू कैन ट्राई देयर फूड। दे हैव सम अमेजिंग मेन्यू, गोवन फिश थाली एंड गोवन फूड बहुत अच्छा है इनके पास। तो आप यहाँ पे अपना फूड ले सकते हैं, फूड ड्रिंक्स सब अवेलेबल है इनके पास। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है काबो दी रामा फोर्ट के पास। आप इनका बोर्ड देख सकते हैं। सो दिस इज द बोर्ड, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई ब्लैक क्रैब रेस्टोरेंट। तो अब हम फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। हमने यहाँ पे फूड ट्राई किया। अगर आप काबो दी रामा फोर्ट आ रहे हैं तो यहाँ पे पार्किंग स्पेस बहुत कम है। तो ये यहाँ पे लोकल्स के हाउसेस हैं और यहीं पे रोड के साइड में आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। और ये सामने फोर्ट है और फोर्ट के थोड़े साइड में भी यहाँ पे स्पेस है, बट स्पेस बहुत कम है। तो आपको यहीं पे रोड के साइड में थोड़ी जगह देख करके अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ हाउ दी फोर्ट एंट्रेंस। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। ये फोर्ट के पास की पार्किंग एरिया है और इस साइड पे ये कुछ स्टॉल्स हैं, शॉप्स है, जहाँ पे आप कुछ चिप्स एंड छोटा मोटा खाने का सामान ले सकते हैं। एंड दिस इज काबो दी रामा फोर्ट। और ये इस फोर्ट के बारे में कुछ डिटेल्स लिखी है जो आप पढ़ सकते हैं, विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। तो यहाँ से हम एंटर करेंगे। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये उस ज़माने में मे बी यहाँ पे पानी होता होगा और फोर्ट की सुरक्षा के लिए इसमें क्रोकोडाइल्स रखते होंगे। और ये पूरा फोर्ट है यहाँ पे। ऐसा ही सेम अगवाड़ा फोर्ट पे भी है, एंट्रेंस पे ही। और यहाँ से ही हम ये एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर करने के बाद दिस इज़ दी एंट्रेंस। ये पुराने ज़माने की एक तोप रखी हुई है यहाँ पे। अब हम ये फोर्ट के अंदर आ गए हैं
और एंट्रेंस पे ही हमसे कुछ डिटेल्स ली, जैसे कि नेम और आपका एक आईडी कार्ड नंबर लेते हैं वो, और टाइम नोट डाउन करते हैं। और उन्होंने सभी लोगों जो लोग यहाँ पर फोर्ट में आ रहे हैं उन सभी की डिटेल्स मेंशन की हुई है, कौन कितने बजे एंटर कर रहा है और कौन जा रहा है। यहाँ से अभी हमने एंट्रेंस लिया था और यहीं से इसके पीछे से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जो आप घूम सकते हैं। एक्चुअली जब सनसेट टाइम होता है तो यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। तो एक बार मैं आपको ऊपर जाके ये व्यू पॉइंट दिखा देती हूँ। यहाँ से ये थोड़ी सीढ़ियाँ हैं, यहीं से ऊपर जाएंगे अभी हम। यहाँ से ये पॉइंट बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आप जब शाम में आके बैठेंगे बहुत ज़्यादा शांति है। ये वॉल्स हैं, यहाँ से ये पूरा बीच दिखता है। वो काबो दी रामा बीच है वहाँ पे लास्ट में, एंड वो केप गोवा वाला एरिया है जो कि यहाँ से पूरा दिखाई देता है। यहाँ पे ये कुछ और सीढ़ियाँ हैं नीचे की तरफ जाने के लिए, एंड यहाँ से ये बीच दिखाई देता है। ऊपर जाके भी आपको दिखाती हूँ ऊपर से कैसे व्यू दिखाई देता है। गो अप, यहाँ से ये छोटा सा व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप समुद्र का नज़ारा ले सकते हैं। ये एक तोप रखी हुई है यहाँ पे, एंड ये वॉल है, तो यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है। यहाँ से नीचे से आप ये पूरा फोर्ट वहाँ तक कवर कर सकते हैं चल के जाके। यहाँ पे कुछ बोट्स भी है नीचे, तो अमेजिंग सनसेट व्यू पॉइंट है। तो फोर्ट एकदम शांत एरिया है, तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमेंगे एंड फिर हम पेबल बीच पे भी जाएंगे, जिसका रास्ता यहीं से फोर्ट के अंदर से ही है। तो मैं फोर्ट आपको पहले दिखा देती हूँ कि ये कैसा है। तो ये यहाँ से हमने एंटर किया, एंड देन दिस इज़ द फोर्ट एरिया। यहाँ पे एक छोटा सा चर्च है, आगे एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, हम वहाँ पे भी जाएंगे। एंड यहाँ पे ये सिर्फ फोर्ट की सारी दीवार रह गई है। यहाँ पे एक चर्च है और यहीं से आगे जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कीप साइलेंस प्लीज। ओके, बहुत ही शांति लग रही है। अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे इतना शोर था और गाड़ी में म्यूज़िक भी चलाया हुआ था मेरी सिस्टर ने, मगर यहाँ पे आकर के अगर आप एकदम चुप रहेंगे, मैं तो बोल रही हूँ बट अगर आप चुप रहेंगे, एकदम शांत वातावरण है और बहुत सारे ट्रीज़ हैं यहाँ पे, एकदम ओपन एरिया है। जो जैसे आप फोर्ट्स राजस्थान में देखते हैं किले, वैसा वाला फोर्ट नहीं है ये, बट आगे बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। जो यहाँ पे गोवा के जितने भी फोर्ट्स हैं वो सी को लग के बने हुए हैं, तो वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। तो वही देखने के लिए और इन्जॉय करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अभी यहाँ से जब आप आएंगे तो यही पेड़ पे ये एक इंडिकेटर लगा हुआ है, काबो दी रामा पेबल बीच। तो यहाँ से आपको नीचे की साइड जाना होगा फॉर पेबल बीच। तो ये रास्ता है, यहाँ से आप अगर व्यू देखेंगे, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो आप थोड़ा आराम से चलिएगा, आराम से चलिए। लुक एट द व्यू, look at the place, so
सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पे ये एक ही स्टॉल है जो कि नीचे की साइड है। अगर आपको कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स लेनी है तो ये पॉइंट है और यहाँ पे बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। बहुत सारे लोग नीचे हैं। दैट्स दी पेबल बीच। तो अब मैं नीचे चल के आपको दिखाती हूँ। गो डाउन। तो ये ऐसा कुछ बीच है। तो विल गो डाउन। मेरी सिस्टर ऑलरेडी नीचे जा चुकी है। तो यहाँ पे ये बैठने के लिए कुछ वुड के स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं। तो यू कैन सी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स है इनके पास, मैगी है, नींबू पानी है जो आप ले सकते हैं। पेट्रोल भी अवेलेबल है। अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ से आप एकदम स्ट्रेट नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे एक फ़ोटो पॉइंट है। यहाँ पे खड़े होकर के आप अपनी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। नो चार्जेस, बट ये एक पॉइंट बनाया हुआ है इन्होंने टूरिस्ट के लिए, सो दैट दे कैन क्लिक सम नाइस पिक्चर्स हियर। एंड यहाँ से अब हम नीचे की साइड जाएंगे। गो 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 गो। It's a beautiful place. यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं इसलिए इसे पेबल बीच कहा जाता है। और ये पूरा बीच है एंड यहीं से स्ट्रेट काबो दी रामा बीच है। और ये दो बड़े बड़े पहाड़ है, उसके बीच में ये छोटा सा एरिया है जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, या फिर अगर आपको पानी के अंदर जाना है तो आप यहीं पे आसपास में जा सकते हैं। एंड ये पूरा पहाड़ काट करके ऐसा ये बनाया गया है, तो ऊपर से नीचे आना पड़ता है। बहुत सारे ओल्ड एज पीपल भी अभी यहाँ पर हैं, सो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। आप आराम से ऊपर से नीचे आ सकते हैं। अगर आपको डर लगे तो थोड़ा धीरे धीरे आप उतरिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर सीमेंटेड सीढ़ियाँ नहीं है, पत्थर लगे हुए हैं। पत्थर से थोड़ा सा रास्ता बनाया गया है नीचे जाने के लिए। तो सबसे नीचे जा कर के मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हालांकि अभी अगर मैं मौसम की बात करती हूँ तो गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी अभी ऊपर। जैसे ही मैं यहाँ पे बीच के पास आई, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, जैसे ही आप बीच के पास आते हैं यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी अच्छी हवा चलती है, तो उससे थोड़ी जो गर्मी है उससे राहत मिलती है। तो जब भी आप गोवा आ रहे हैं इस टाइम पे, मेक श्योर कि आप बीचेस के अगर आसपास रहेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी, क्योंकि बीचेस के पास बहुत ही अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा चलती है। सो विच विल बी रिलैक्सिंग, प्लीजिंग फॉर यू, गर्मी से राहत देने के लिए। तो अब मैं ऑलमोस्ट नीचे पहुंच चुकी हूँ। तो एक जो सैड चीज़ जो कि आपको हर टूरिस्ट स्पॉट्स पे देखने मिलेगी, ऑल्दो यहाँ पे इसीलिए मे बी जो यहाँ पे ऊपर जिनकी शॉप है उन्होंने ही यहाँ पे ये एक डस्टबिन टाइप का रख दिया है ताकि लोग कचरा इधर उधर ना फैलाएं, वो इसी में डाल दें। यहाँ पे बाकी इतनी जगह पे फिर भी थोड़ा बहुत तो कचरा किया ही हुआ है लोगों ने। तो मेक श्योर कि अगर कोई डस्टबिन नहीं है तो आप जो भी ये बॉटल्स प्लास्टिक है ये तो आप अपने बैग में डाल के ले जा सकते हैं। जहाँ पे भी आपको डस्टबिन मिले वहाँ पे आप फेंक दीजिएगा। सो दिस इज़ हाउ दिस स्पॉट लुक लाइक। तो यू कैन सी बहुत सारे पत्थर हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, दैट इज़ वाई दिस प्लेस इज़ कॉल्ड पेबल बीच। तो वहाँ तक ऊपर तक लोग हैं, तो आप यहाँ से वॉक करके वहाँ तक भी जा सकते हैं। यहाँ पे ये सब लोग अभी पानी के यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत ही ठंडा पानी है। ये रास्ता है जो कि पेबल बीच के लिए जाता है। अगर आपको फोर्ट से व्यू देखना है बीच का तो आप यहाँ जा सकते हैं, एंड आप इस साइड पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी आगे फोर्ट से बीच का बहुत अच्छा व्यू आता है। और अभी तो फ़िलहाल बारिश का जैसा मौसम हो रहा है,
तो सन तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, बट जब सन होता है सो सनसेट बहुत ही प्यारा दिखता है यहाँ से। सो ये कुछ स्पॉट्स हैं यहाँ पे काबो दी रामा फोर्ट पे। अभी मैं नीचे से ऊपर चढ़ के आई हूँ। जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तब तो आप आराम से उतर जाते हैं, बट जब आप ऊपर की तरफ आते हैं तो वो आपको थोड़ा सा थका देता है। अदरवाइज़ इट्स फाइन, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। बहुत सारे ओल्ड पीपल भी थे नीचे, बच्चे भी थे। सो अगर आप यहाँ आ रहे, बहुत ही प्यारा स्पॉट है पेबल बीच। और अगर आपको थोड़ा खाली चाहिए, अभी इस वक्त बहुत भीड़ हो रही है वहाँ पे शाम के टाइम पे। आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो इतनी भीड़ नहीं मिलेगी आपको, खाली मिलेगा ये स्पॉट। बट अब रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की वजह से ये स्पॉट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, तो बहुत भीड़ है। अभी अगर आप नीचे आएंगे इतनी भीड़ नहीं है, बट क्योंकि स्पेस कम है वहाँ पर, तो थोड़े लोग भी अगर जमा होते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, तो उस हिसाब से ज़्यादा लोग हैं नीचे। बट लोग थोड़े थोड़े टाइम के लिए अपना टाइम वहाँ स्पेंड कर रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं, फिर न्यू लॉट ऑफ पीपल आ रहे हैं। सो इस तरह का कुछ क्राउड है वहाँ नीचे। मैं अभी आपको ऊपर से स्पॉट दिखाती हूँ। ऊपर से पूरा बीच का व्यू आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो भी ऊपर की तरफ मैं आ गई हूँ और यहाँ से ये नीचे पेबल बीच का स्पॉट है। यहाँ से आप नीचे की तरफ जाते हैं और ये ऊपर से पूरा बीच का व्यू है। कैन सी आप यहाँ पे आएंगे तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ऐसा कुछ। ये फोर्ट की बस वॉल रह गई है, बीच में कुछ नहीं है, बीच में पूरा जंगल बन गया। एक चर्च है आगे की तरफ, दैट्स इट। तो ऐसा कुछ है ये स्पॉट। ऐसी स्पॉट मैंने आपको आगे की तरफ दिखाया था, गेट के एकदम पास में, वहाँ से भी पूरा बीच दिखाई देता है। तो ये पूरा बीच से अगर कोई आएगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पूरा किला बनाया गया था, क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत सारे लोग यहीं से जो वाटर वाला रोड था, वाटर वाला जो वे था, यहाँ से बोट के थ्रू वो लोग कैप्चर करते थे। तो इसीलिए जितने भी बीच का जो साइड का एरिया है उसमें ऐसे किले बनाए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए बॉर्डर्स को। तो ये पहले के ज़माने में था। और यहाँ पे आगे अगर आप देखेंगे वहाँ पे भी कुछ लोग खड़े हैं। तो ऐसे ही ये पूरे बीच पे स्पॉट है। अगर आप काबो दी रामा फोर्ट आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है, ये पूरा जंगल एरिया है यहाँ पे। और अगर आपको वॉशरूम फैसिलिटी चाहिए तो जो ब्लैक क्रैब रेस्टोरेंट आपको मैंने दिखाया था वहीं पे वॉशरूम फैसिलिटी है, तो आप वहाँ पे फ्रेश हो सकते हैं। एंड रेस्टोरेंट में भी आप जाइए, उनका फूड बहुत यमी है। अगर आपको लोकल गोवन फूड ट्राई करना है काबो दी रामा फोर्ट के पास, सो दैट इज़ अ नाइस रेस्टोरेंट। एंड जो फोर्ट के टाइमिंग है, मॉर्निंग 9 o'clock फोर्ट ओपन होता है और 5:30 बजे बंद हो जाता है। अगर आपको कम क्राउड चाहिए तो आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आइए, क्योंकि अभी इस वक्त शाम के टाइम पे अराउंड 5 o'clock हो रहा है। बहुत ज़्यादा क्राउड है नीचे पेबल बीच पे। अगर आप पेबल बीच आ रहे हैं तो पेबल बीच के साथ साथ आप केप गोवा, जो कि काबो दी रामा बीच है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये 2-3 स्पॉट्स हैं जो आप साथ में कवर कर सकते हैं। फोर्ट इतना बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह वहाँ पे, बहुत ज़्यादा फोर्ट का कुछ एरिया नहीं है जहाँ पे आपको कुछ देखने के लिए हो। ओपन एरिया है, आप वहाँ से वॉक करके सीधा यहाँ पे पेबल बीच पे आ सकते हैं। और यहाँ पे घूमने के साथ साथ आप काबो दी रामा बीच पे भी जा सकते हैं। सो दैट इज़ वॉट इज़ अवेलेबल हियर। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी ही और बहुत सारी गोवा से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा, बाय।